हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूरोपीय चित्रकला के अंतर्गत हम लोग वेनिस के कुछ प्रमुख कलाकारों का अध्ययन करेंगे। और जो वेनिस की कला है वो यूरोप के अन्य देशों में किन किन लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, कहाँ कहाँ ये कला पहुँची, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले चलते हैं वेनिस। जैसा कि दोस्तों मालूम है कि इटली में जब चित्रकला का पुनर्जागरण हुआ तो वहाँ पर दो शहर ऐसे थे कि जो चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें हम लोग पीछे के वीडियो में फ्लोरेंस की चर्चा किए थे इटली में। और हम लोग देखे थे कि इटली में फ्लोरेंस में जब चित्रकला का पुनर्जागरण होता है और हाई रेनेसां के ये 3 चित्रकार विंची, माइकल एंजेलो और राफेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त किए। हालांकि फ्लोरेंस जितना प्रसिद्धि वेनिस तो नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन वेनिस भी अपने कला के लिए आता है। और वेनिस इटली की एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है जो पानियों के मध्य बसा हुआ है। और आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर वेनिस शहर की खूबसूरती को देख रहे हैं, लेकिन ऐसी ही खूबसूरती वेनिस में एक कला विकसित हुई जो रंगवादी कला कही गई, जो अपने रंगों के लिए प्रसिद्ध थी। तो आइए हम लोग देखते हैं, उस वेनिस कला के संबंध में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ये जो वेनिस की कला है, वेनिस की कला हम लोग आज देखेंगे आज की इस वीडियो में। और उसका वेनिस की कला का हम लोग अध्ययन भी करेंगे। दोस्तों, वेनिस की जो कला है ये भी इटली की एक प्रमुख चित्रकला शैली है। और इसका जो समय है वेनिस की कला का, वो 14वीं से 16वीं सदी के मध्य वेनिस की कला यूरोप में, स्पेशली इटली में पनपी। और अगर हम लोग देखें कि ये वेनिस कहाँ है, तो इटली का एक शहर है वेनिस। जैसा कि हम लोग पीछे भी चर्चा किए थे, इटली के कई शहर हैं जिसमें फ्लोरेंस भी था, वेनिस भी था। वेनिस में एक चित्रकला शैली विकसित हुई। और इस वेनिस के जो पुनर्जागरण के प्रारंभ करता रहे हैं, जिनके द्वारा वेनिस में चित्रकला का पुनर्जागरण लाया गया, उसमें बेल्लानी बंधु, जेंटाइल बंधु और जोकाया बंधु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो वेनिस की कला है, वेनिस की कला की क्या विशेषताएं हैं, किन किन विशेषताओं को लेकर के ये कला पनपी, पली बढ़ी और विकसित हुई। तो अगर हम लोग इसमें इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ कई विशेषताएं रही हैं इस वेनिस के पुनर्जागरण काल की। अगर हम लोग इसकी पहली विशेषता देखें तो इन विशेषताओं में हम लोग पहली विशेषता देखते हैं कि यहाँ यूरोप में इटली के कलाकारों का एक प्रमुख केंद्र रहा। और पूरे यूरोप में चित्रकला का पुनर्जागरण इटली से हुआ। और ये इटली के शहर फ्लोरेंस में पहुंची। फ्लोरेंस से जो है यह रोम होते हुए वेनिस पहुंचती है। और हम लोग देखें कि यहाँ फ्लोरेंस के जो कलाकार रहे हैं, फ्लोरेंस के कलाकार रेखाओं द्वारा आकृतियों को प्रमुखता देते थे, यानी अपनी रेखाओं के द्वारा ये चित्रकारी किया करते थे। जबकि जो वेनिस के कलाकार थे ये रंगों को प्रमुखता देते थे। और इसलिए वेनिस की चित्रकला अपने रंगों के लिए विश्व विख्यात है। और वेनिस के कलाकारों को इसलिए रंगवादी कलाकार कहा जाता है। ये चित्रों में रंगों का प्रयोग करते थे, इसलिए इनको रंगवादी कलाकार कहा जाता है। दोस्तों,
हम लोग देखेंगे वेनिस की विशेषताओं में कि जो वेनिस के कलाकार थे, वेनिस के जो चित्रकार थे, ये सबसे अधिक अपने चित्रों में नारी आकृतियों को चित्रित किया करते थे। और इसी वेनिस के चित्रकारों को संसार का सर्वश्रेष्ठ रंगरेज कहा गया है। रंगरेज अर्थात जो चित्रों को रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो जहाँ रंगाई का काम ज़्यादा होता है वहाँ के लोगों को रंगरेज कहा जाता है, उन लोगों को रंगरेज कहा जाता है जो रंगों का प्रयोग करते थे। तो इनको भी संसार का सर्वश्रेष्ठ रंगरेज कहा गया, महत्वपूर्ण है। और यहाँ के कलाकार रेखांकन ना करके सीधे रंग लगाते थे और ये अपने चित्रों में अधिकतर तैल रंग, ऑयल पेंटिंग का प्रयोग किया करते थे। तो दोस्तों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ रंगरेज वेनिस के कलाकार में हम लोग चर्चा किए जेंटाइल बंधु, जोकाया बंधु। और यहाँ हम लोग वेनिस की चित्रकला में कुछ और प्रमुख कलाकारों की चर्चा करते हैं। और यहाँ वेनिस के कलाकारों में अगर हम लोग प्रमुख अन्य कलाकारों की चर्चा करें तो इसमें जियोनी बेल्लानी बंधु, जॉर्जियोन और टिशियन, ये दोस्तों महत्वपूर्ण कलाकार हैं इसे वेनिस की कला में। जॉर्जियोन, टिशियन बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आइए हम लोग पहले तो जियोवानी को देखते हैं। जियोवानी बेल्लानी बंधु भी इन्हीं को कहा गया है। और जियोवानी के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ वेनिस की जो चित्रकला थी, जियोवानी के द्वारा अपने मैडोना के चित्र बनाने के लिए जो है ये बड़े प्रसिद्ध थे। हालांकि हम लोग देखे हैं फ्लोरेंस में राफेल जो है मैडोना के चित्र बनाने के लिए फेमस थे, इसीलिए राफेल को संत कलाकार या डिवाइन पेंटर भी कहा जाता है। हालांकि इनको डिवाइन पेंटर नहीं कहा जाता, लेकिन ये भी जो है अपने मैडोना के चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और इनका एक मैडोना से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण चित्र है जिसमें वर्जिन मैरी शिशु ईसा को गोद में लिए हुए दिखाया गया है। और उसके अलावा इन्होंने संत जकारिया के गिरजाघर के लिए भी पैनल चित्र बनाए। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ के और चित्रकारों में एक और महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, इनका नाम है जॉर्जियोन। या दोस्तों, जॉर्जियोन के जो गुरु रहे हैं, कलागुरु रहे हैं, ये जियोवानी बेल्लानी बंधु रहे हैं। जियोवानी बेल्लानी बंधु इनके कलागुरु रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वेनिस का ये पहला चित्रकार था जिसने कैनवास पर तैल रंग से चित्र बनाए। और इसके द्वारा बहुत से चित्र बनाए गए, लेकिन इन चित्रों में हमेशा उत्तेजना और रहस्य दिखाई देता है। और अगर इसके चित्रों की बात करें तो इनके चित्रों में कुछ चित्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक इनका चित्र है द टेम्पेस्ट, या इसी को आंधी या तूफान भी कहा गया है, बार बार नेटवर्क में पूछा गया है। इसके अलावा इनके चित्रों में 3 दार्शनिक, ग्रामीण संगीत गोष्ठी जैसे कुछ अन्य प्रमुख चित्र हैं। दोस्तों, यहाँ हम लोग एक अगले चित्रकार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, टिशियन। टिशियन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, टिशियन या इन्हीं को टिशिया भी कहा गया है। और कहा जाता है कि इन्होंने जॉर्जियोन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भी कैनवास पर तैल रंग से चित्रकारी करने में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन्होंने संत मारिया के गिरजाघर में कैनवास पर तैल रंग से चित्र बनाए। इसके अलावा कुछ इनकी तरह वेदी चित्र बनाए गए जिसको अल्टर चित्र भी कहा जाता है। और इसके अलावा इन्होंने इन्होंने पाप पाल तृतीय तथा उनके दरबारियों व परिवार के लोगों के भी पोर्ट्रेट टिशियन के द्वारा बनाया गया। और इनके चित्रों की एक श्रृंखला है। और चित्रों की श्रृंखला के अलावा इनके द्वारा कुछ अन्य चित्र भी बनाए गए। और इन अन्य चित्रों में अगर हम लोग देखें तो पवित्र व अपवित्र प्रेम, उद्धरण संगीत मंडली, दस्ताने के साथ आदमी, इंग्लिश युवक, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं जिसकी हम लोग चर्चा किए। इसके बाद यहीं वेनिस का एक और भी कलाकार रहा है पाउलो वेनिस।
इसने भी कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। और अगर हम लोग पाउलो वेरोनीज़ की बात करें तो पाउलो वेरोनीज़ इसके द्वारा भी बहुत से उत्कृष्ट चित्र बनाए गए। और कहता है कि वेनिस कला के कलाकारों में पाउलो वेरोनीज़ को वेनिस का रफ़ेल कहा जाता है। और वेरोनीज़ो के द्वारा अनावृत स्त्रियों के चित्र बनाए गए। और ऐसा साहस भरा कदम उठाने वाला पहला चित्रकार था। और वेरोनीज़ के द्वारा कुछ विवादित चित्र भी बनाए गए थे। जैसे एक चित्र हम लोग फ्लोरेंस में देखे थे, ईसा का अंतिम भोज, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उसी नाम से जो है इनके द्वारा भी एक चित्र बनाया गया था, ईसा का अंतिम भोज। लेकिन दोस्तों इस चित्र में जो है बड़ा विरोध हुआ था। असल में ये जो ईसा का अंतिम भोज चित्र है, इसमें ईसा मसीह को अपने 12 शिष्यों के साथ साथ कुछ कुत्ते और जर्मन सैनिकों को भी दिखाया गया है। हालांकि इस चित्र का भारी विरोध हुआ और तब न्यायालय ने इस चित्र के शीर्षक को चुनने का सुधार करने का निर्देश दिया कि इस चित्र का शीर्षक बदल दीजिए। लेकिन वेरोनीज़ ने इसका नाम बदलने से बजाय जो है इसका शीर्षक ही बदल दिया और नाम दे दिया लेवी के घर में दावत। तो कभी ये पूछ सकता है कि लेवी के घर में दावत चित्र किसने बनाया, या ये भी पूछ सकता है कि ईसा का अंतिम भोज चित्र किसके द्वारा बनाया गया। इसमें विंची विकल्प में नहीं रहेंगे तो हम लोग वेरोनीज़ को चुनेंगे। इसके अलावा भी इनके द्वारा कुछ और भी चित्र बनाए गए थे, जिसमें काना का वैवाहिक भोज, मौजाई की वंदना, मोसेस का मिलन, मार्शावा वेनिस, ये कुछ चित्र हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केवल वेनिस के कुछ कलाकारों की चर्चा किए, कुछ वेनिस की कला की चर्चा किए। और इसके अलावा वेनिस की कला धीरे धीरे अन्य देशों में फैलती है। और हम लोग चलते हैं अब यहाँ वेनिस के पश्चात जर्मनी, और देखते हैं जर्मनी में जो पुनर्जागरण हुआ, उस जर्मनी के पुनर्जागरण को देखते हैं। वेनिस से ये कला जर्मनी पहुंचती है। दोस्तों जर्मनी भी एक समय कला का प्रमुख केंद्र रहा। लोग देखें यहाँ अगर जर्मनी में, तो कहता कि यहाँ 15वीं सदी में जर्मनी में छापा चित्रण या ग्राफिक तकनीक विकसित हो चुकी थी। और दोस्तों यहाँ छापा तकनीक में एक वुडकट तकनीक है, और यहाँ जर्मनी में वुडकट तकनीक से चित्र बनाए जाते थे। और यहाँ ईसा मसीह तथा अन्य संतों के चित्र तीर्थयात्रियों में बांटने के लिए इसी तकनीक का प्रयोग किया जाता था, वुडकट तकनीक का प्रयोग किया जाता था। और ये बड़ी लोकप्रिय भी थी यहाँ जर्मनी में। दोस्तों यहाँ के वुडकट तकनीक से या छपाई तकनीक से चित्रकारी करने वाले एक बड़े ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं गुटेनबर्ग। और दोस्तों गुटेनबर्ग ये जर्मनी में लगभग 440 ईस्वी में जो है इनके द्वारा चल टाइप या मूवेबल टाइप छपाई मशीन का विकास किया गया। दोस्तों गुटेनबर्ग अपनी छपाई मशीन के लिए बड़े फेमस थे, और इनके द्वारा जो प्लेट बनाए गए ये प्लेट धातु के बनाए गए, इसीलिए सफल भी रहा। हम लोग देखते हैं कि जब पहले प्लेट बनाया गया था चीन में लगभग 1040 ईस्वी के आसपास, तो वहाँ प्लेट लकड़ी के ना बना करके, धातु के ना बना करके वहाँ मिट्टी के बनाए गए थे, तो इसीलिए वो बहुत सफल नहीं रहा। लेकिन गुटेनबर्ग ने जो मूवेबल टाइप छपाई मशीन का आविष्कार किया, प्रयोग किया, उसमें प्लेट जो है धातु के थे, इसलिए गुटेनबर्ग का ये तकनीक जो है ज़्यादा सफल रही। और गुटेनबर्ग के द्वारा दोस्तों ताश की गड्डियों और कुछ पुस्तकों को भी इस तकनीक से छापा। ताश तो था प्लेइंग कार्ड, उसी गड्डियों को छापे। और इसके अलावा दोस्तों इसी छापा तकनीक में एक तकनीक है इनग्रेविंग तकनीक।
दोस्तों ये छापा तकनीक का ही एक भाग है। वुडकट है, लिनोकट है, इनग्रेविंग है, तमाम तकनीकियाँ हैं। और यहाँ धातु की प्लेट पर यंत्रों की सहायता से खुदाई करके जो है चित्रों को छापा जाता है। और यहाँ जर्मनी में कहते हैं कि एक चित्रकार थे, इनका नाम था मार्टिन स्टानगौर, और इसके अलावा अल्बर्ट ड्यूरर। इन्होंने इस तकनीक से बहुत से चित्रों की छपाई की। दोस्तों यहाँ जर्मनी में जब कला का पुनर्जागरण होता है तो यहाँ कई कलाकार रहे जिनके द्वारा इस कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और इन कलाकारों में एक कलाकार थे माइकल पैचर। दोस्तों माइकल पैचर के बारे में कहता है कि ये 15वीं सदी में जो है एक श्रेष्ठ जर्मन कलाकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और ये चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। और इन्होंने गोथिक शैली में बहुत से भवनों के चित्र चित्रित किए। हम लोग गोथिक शैली की चर्चा पिछले वीडियो में किए थे। और इसके अलावा एक चित्रकार हैं मार्टिन स्टानगौर। दोस्तों ये मार्टिन स्टानगौर इन्होंने भी यहाँ इनग्रेविंग तकनीक से जो है श्रेष्ठ चित्रों को चित्रित किए। और इनके चित्रों में एक चित्र है जो बहुत फेमस है, और वो चित्र है हॉली नाइट या पवित्र रात्रि। ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ वेनिस में एक और बड़े प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं कला की दृष्टि, और वो कलाकार हैं अल्बर्ट ड्यूरर। दोस्तों जर्मनी के कलाकारों में कहता है कि सर्वश्रेष्ठ इनग्रेविंग तकनीक से चित्र इनके द्वारा ही बनाए गए। और इनग्रेविंग के अलावा इन्होंने वुडकट तकनीक से भी जो है चित्र चित्रित किए। और इन्होंने जो प्रसिद्धि पाई, सबसे अधिक प्रसिद्धि इन्होंने इनग्रेविंग तकनीक से ही, छापा कला की तकनीक है, इनग्रेविंग तकनीक में ही जो है सबसे प्रसिद्धि पाई। और ये जब इटली में वेनिस गए थे, अपनी वेनिस यात्रा के दौरान इनके द्वारा बहुत से चित्र बनाए गए थे। और उन चित्रों में हम लोग देखते हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, उन चित्रों में दो बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं। एक तो है गुलाबों की हार वाली मैडोना और चिकित्सकों के मध्य ईसा। ये दो चित्र इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि। हालांकि इसके अलावा भी इनके द्वारा और भी कई चित्र बनाए गए। और इन चित्रों में द नेटिविटी, आदम और ईव, संत माइकल, ड्रैगन का युद्ध जैसे कुछ अन्य चित्र इनके द्वारा बनाए गए। दोस्तों इसके बाद में हम लोग हॉलैंड के कलाकारों को देखेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।